हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सिर्फ 5 ही टॉपिक्स इस चैप्टर में हमें करने हैं और वो टॉपिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक पार्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा पार्ट है बिजनेस एथिक्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अपने पास आप नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट करना है हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, और जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टुवर्ड्स द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स वो क्या है। उसके अलावा बिजनेस का रोल क्या है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। ये 4 टॉपिक्स करने हैं हमें अंडर द टॉपिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, और एक टॉपिक हमें अलग से करना है बिजनेस एथिक्स, उसका कॉन्सेप्ट और उसके एलिमेंट्स। तो ये चैप्टर क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स। देखिए, ये सब हम जानते हैं कि बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एंटिटी है और मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट्स। लेकिन हम ये भी देख चुके हैं कि बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं होते हैं, बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। उसका रीजन ये है कि बिजनेस जो है इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत सारे ग्रुप्स पर डिपेंडेंट होता है। बिजनेस की एग्जिस्टेंस, उसका सर्वाइवल, उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी और उसकी ग्रोथ, ये सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कोई भी बिजनेस तभी फुलफिल कर पाता है जब वो अपने सोशल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करे। वो सोसाइटी के वेरियस ग्रुप्स के बारे में और जो ह्यूमन बीइंग्स विद इन द बिजनेस काम कर रहे हैं, जिन पे बिजनेस एंटायरली डिपेंडेंट है, उनके बारे में भी सोचे। उन्हें इग्नोर करके कोई भी बिजनेस शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं होगा टू सर्वाइव एंड ग्रो इग्नोरिंग दीज इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो कहने को तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एंटिटी है, लेकिन बिजनेस को एक सोशल एंटिटी भी माना जाता है, क्योंकि बिजनेस जो है इनपुट्स लेता है सोसाइटी से और इन इनपुट्स का इस्तेमाल करके बिजनेस आउटपुट सप्लाई करता है टू द सोसाइटी। तो इनपुट भी वो सोसाइटी से ले रहा है और आउटपुट भी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहा है। तो बिजनेस के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी तरह से वो इग्नोर कर दे वेरियस इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रुप्स और उनके वेलफेयर को। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या होता है बच्चों? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। टू सर्व, तो हर एक बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी को सर्व करे। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अलावा हम एक और कीवर्ड इसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इट इज द वॉलेंटरी ऑब्लिगेशन। वॉलेंटरी मतलब कि बिजनेस पे ये थोपा नहीं जाता है, कोई लॉ ऐसा डिफाइन नहीं करता है कि आपको सोसाइटी के इंटरेस्ट में ही काम करना होगा। वॉलंटरली हर बिजनेस को ऐसा करना चाहिए, ये उसकी ऑब्लिगेशन होती है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑन द पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस to contribute to the welfare of the society. So to serve the society, to contribute to the welfare of the society, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे that we are talking about the responsibility of the business. And what type of a responsibility? The social responsibility of the business, that it has to serve the best interest of the society, it has to take care of the welfare of the society. It is the obligations of the business to pursue those policies, to take those decisions and to follow those lines of action that are desirable in terms of objectives and values of a society. मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या है कि बिजनेस की ऑब्लिगेशंस उन पॉलिसीज को फॉलो करने की, उन डिसीजंस को लेने की और उन लाइंस ऑफ एक्शंस को फॉलो करने की जो कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करें
और जो वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी हैं उनका भी ध्यान रखें। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की। उसके अलावा अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी चाहिए। तो बेसिक आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ये होता है कि अगर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करेगा तो वो बिजनेस के ही लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो बिजनेस के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में यही होता है कि वो अर्निंग प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को तो फुलफिल करे ही करे, लेकिन साथ साथ वो किस पर ध्यान दे, टू द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। वो ऐसी डिसीजंस ले, वो ऐसी पॉलिसीज बनाए, वो ऐसी लाइंस ऑफ एक्शन फॉलो करे जो कि डिजायरेबल हो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज ऑफ अ सोसाइटी। तो क्या क्या और आर्ग्यूमेंट्स हैं इन फेवर ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स दो इंपॉर्टेंट इंटरनल ग्रुप्स होते हैं, बिजनेस के ओनर्स और बिजनेस के एम्प्लॉयज, और उसके अलावा एक्सटर्नल ग्रुप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के कस्टमर्स एंड अदर ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। तो उन सब के लिए बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन दी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो बिजनेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का ध्यान नहीं रखेंगे, अगेन वो शॉर्ट टर्म में तो सरवाइव कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग रन में वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर बिजनेस के लिए जरूरी है that they have to take care of the protection of the environment. So what role any business can play in the environmental protection, ये भी अभी हम डिटेल में करेंगे। उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का वो है बिजनेस एथिक्स, कि बिजनेस एथिक्स का क्या मतलब है और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, कि कैसे एक बिजनेस एथिकल बिजनेस जो है वो बन सकता है। बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन में देखिए कि जो एथिक्स वर्ड है इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड ईथोस, और ईथोस का मतलब होता है कैरेक्टर, नॉर्म्स, आइडियल्स, मॉरल्स दैट आर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। तो यहाँ पर एथिक्स होते हैं सोसाइटी के मॉरल्स, सोसाइटी का कैरेक्टर, सोसाइटी में जो चीजें आइडियल मानी जाती हैं वो सब आते हैं बिजनेस एथिक्स में। सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल्स, तो अगर सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल्स आपके सामने कीवर्ड आए तो इसका मतलब बिजनेस एथिक्स की बात हो रही है। और अगर वॉलंटरी ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आए तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो रही है। तो यहाँ बिजनेस एथिक्स को कैसे डिफाइन किया गया है, सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, जो मॉरल प्रिंसिपल्स सोसाइटी डिटरमाइन करती है। मॉरल प्रिंसिपल्स, कोड ऑफ कंडक्ट के बिहेवियर, उसके हिसाब से जो सही है, सोसाइटी के हिसाब से जो सही है वैसा बिजनेस करे, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस एथिक्स। सो इट इज कंसर्न्ड विद व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है, इस बात को तय करते हैं बिजनेस एथिक्स on the basis of the standard form of conduct or the behavior of the individuals as approved by the society। तो सोसाइटी किन चीजों को सही मानती है, किन वैल्यूज को, किन आइडियल्स को, किन कंडक्ट्स को सोसाइटी सही मानती है, उसके हिसाब से अगर बिजनेस अपनी एक्टिविटीज को मोल्ड करता है, अपनी एक्टिविटीज को मॉडिफाई करता है और उसके हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट करता है तो वो एथिकल बिजनेस माना जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लॉ में डिफाइन नहीं है कि बिजनेस को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे वैल्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि सोसाइटी के हिसाब से बिजनेस को तय करने पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस एथिक्स आर ओवर एंड अबव द लॉ। तो बिजनेस एथिक्स का क्या मतलब हो गया, बिजनेस के प्रिंसिपल्स, बिजनेस का कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस का मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द वेरियस एक्टिविटीज जो कि सही हो, किसके हिसाब से सही हो, एज पर द इंडिविजुअल्स और द वेरियस ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। अगर बिजनेस ऐसा करता है तो वो एथिकल बिजनेस कहलाया जाएगा। तो कीवर्ड्स क्या हो गए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के, ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, वॉलंटरी ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस to contribute to the welfare of the society,
to serve the best interest of the society, to take those actions, to pursue those policies, to follow those lines of action which are desirable by the society and which are able to fulfill the objectives of the business also. और keywords क्या हो गए business ethics के? Code of conduct, code of character, norms or the ideals or socially determined moral principles which govern the business activities, which decide what is right and what is wrong on the part of the business as prescribed or as suggested by the various groups of the society. तो इस तरह से आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. What do you mean by social responsibilities of business and what do you mean by business ethics? और business ethics के elements और social responsibilities से related various arguments, responsibilities towards different groups and the role of business in the environmental protection, इसको अब हम डिटेल में कवर अप कर लेते हैं. और इन 5 टॉपिक्स में ही ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा. चैप्टर 4 और 5 की कंबाइंड वेटेज जो है वो 10 नंबर की है. इस चैप्टर से भी आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे वो केस स्टडीज हो, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हो. अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेंगे, इनके कीवर्ड्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, होपफुली आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस का आंसर परफेक्टली कर पाएंगे. सो नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल द अदर टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द बिजनेस एथिक्स. डेफिनेशन हमने कर ली है बच्चों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की. अब हम करेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. टोटल 8 आर्ग्यूमेंट्स हैं in favor of social responsibilities of business. Number 1, justification for existence and growth. Number 2, long-term interest of the firm. Number 3, maintenance of the society. Number 4, avoidance of government regulations. Number 5, availability of resources with the business. Number 6, converting problems into opportunities. Number 7, holding business responsible for social problems. And number 8, better environment for doing the business. जिस सीक्वेंस में बच्चों ये आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, थोड़ा सा सीक्वेंस में यहाँ पर चेंज करूंगी क्योंकि इन आर्ग्यूमेंट्स को याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक बना रखा है. वो निमोनिक क्या है? अब मैं अच्छा बच्चा हूं जैसा लोग चाहते हैं. ए से अब, एम से मैं, ए से अच्छा, बी से बच्चा, जे से जैसा, एल से लोग, सी से चाहते और एच से हैं. तो इन 8 आर्ग्यूमेंट्स को हम इस निमोनिक से याद करेंगे. अब मैं अच्छा बच्चा हूं जैसा लोग चाहते हैं. नंबर 1, अवॉइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन. एम से मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी. ए से अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज विद द बिजनेस. बी से बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग द बिजनेस. जे से जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ. L से long term interest of the business itself. C से converting problems into opportunities and H से holding business responsible for creating many problems. तो ये 8 points जो 8 reasons हैं arguments for the fulfillment of the social responsibility by the business, इसको आप इस mnemonic के थ्रू याद रखेंगे और इसी sequence में अब हम इन 8 points को discuss करने वाले हैं. सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों अवॉइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन. इसको आप रखेंगे नंबर 1 पे जैसा कि सीक्वेंस मैंने भी आपको बताया. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर अनडिजायरेबल. कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहता कि उसके बिजनेस में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो बिकॉज दे लिमिट देयर फ्रीडम. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से बिजनेस का फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है. इसलिए बिजनेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं चाहता है. बाय अज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलंटरली गवर्नमेंट रेगुलेशंस कैन बी अवॉइडेड. तो बहुत ही सिंपल आर्ग्यूमेंट है कि अगर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करता है तो जो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, वो अपने आप कम हो जाएंगी जिससे बिजनेस का जो फ्रीडम है वो बढ़ जाएगा. और इसीलिए कहा जाता है कि अगर बिजनेस गवर्नमेंट रेगुलेशंस को अवॉइड करना चाहता है तो बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी चाहिए. तो पहला आर्ग्यूमेंट अवॉइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन
is in favor of social responsibilities of the business कि business अगर social responsibilities fulfill करेगा तो गवर्नमेंट regulations को वो avoid कर सकता है जो कि हर business चाहता है ताकि उसका freedom restrict ना हो। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी। मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी को आप नंबर 2 पे लेंगे। The argument here is that laws cannot be passed for all the possible circumstances. It is desirable that business enterprises should assume social responsibilities themselves. People who feel that they are not getting their due from the business may resort to anti-social activities. मतलब अगर बिजनेस कम्युनिटी नीड्स को सेटिस्फाई ना करे या लोगों को ये फील हो कि बिजनेस उसके लिए सही काम नहीं कर रहा है तो इस तरह के लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे और अगर वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे उससे क्या होगा सोसाइटी के डिसिप्लिन सोसाइटी के नॉर्म्स खराब होंगे और उससे बिजनेस का ही अपना नुकसान होगा। तो अगर बिजनेस चाहता है कि सोसाइटी में पीस और डिसिप्लिन मेंटेन रहे तो बिजनेस को क्या करना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी चाहिए। उससे बिजनेस ऐसी सोसाइटी मेंटेन कर पाएगा जो कि उसी के इंटरेस्ट में होगी। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज विद द बिजनेस। इसको आप नंबर 3 पे लेंगे। बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैव वैल्यूएबल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। It can help the society to tackle its problems better. The business should use these resources for producing socially desirable and good quality products. यहाँ पर बहुत ही सिंपल आर्ग्यूमेंट है बच्चों कि जो रिसोर्सेज होते हैं ना बिजनेस के पास वो रिसोर्सेज बिजनेस को कौन सप्लाई करता है सोसाइटी सप्लाई करती है। इसीलिए बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करें सोशली डिजायरेबल गुड्स जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सप्लाई करे बिजनेस सोसाइटी को क्योंकि सोसाइटी ही बिजनेस को ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। सो बिजनेस हैज ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज which are supplied to the business by the society. So it is the responsibility of the business to use these resources in the best possible manner, in that manner which are acceptable by the society, which are desirable by the society in terms of quality products and services. Next argument देखते हैं number 4 पे better environment for doing the business। इसे आप number 4 पे लेंगे। A society with a fewer problems provides better environment for the firm to conduct its business। यहाँ पर भी यही बताया गया है कि अगर बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करता है तो बिजनेस क्या कर रहा है कि अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा कर रहा है। तो अगर बिजनेस का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो उससे बिजनेस का ही फायदा होगा और अगर बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं करता है तो ये जो अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट अगर बिजनेस खराब कर लेता है तो उससे बिजनेस को ही नुकसान होगा। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल आर्ग्यूमेंट है कि बिजनेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसलिए फुलफिल करनी चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छा बना सके। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे चलते हैं नंबर 5 पे जस्टिफिकेशन फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द ग्रोथ। इसको आप लेंगे नंबर 5 पे। The existence and growth of the business will be justified only if it continuously supplies good quality products at a reasonable prices and does not indulge in the unfair trade practices। इसका मतलब कि बिजनेस जो है वो तभी एग्जिस्ट कर पाएगा तभी ग्रो कर पाएगा जब वो रिसोर्सेज जो कि उसे सोसाइटी ने सप्लाई करे हैं उन रिसोर्सेज से वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस सप्लाई करे टू द सोसाइटी। तो यहाँ पर भी सिंपल आर्ग्यूमेंट है कि अगर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करता है तो उससे बिजनेस का एग्जिस्टेंस और ग्रोथ जो है वो जस्टिफाई होती है और बिजनेस तभी एग्जिस्ट और ग्रो कर पाएगा अगर वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लगातार फुलफिल करता आ रहा है इन टर्म्स ऑफ सप्लाइंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द रीजनेबल प्राइसेस टू द सोसाइटी। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट नंबर 6 पे आप लेंगे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। अ बिजनेस विल बी एबल टू सर्वाइव इन द लॉन्ग टर्म ओनली इफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, मेंबर्स कौन से उसके एम्प्लॉइज उसके कंज्यूमर्स उसके शेयर होल्डर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सारे मेंबर्स फील that the business enterprise is serving for their best interest। इसका मतलब
कि जो भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनको अगर ये फील होता है कि बिजनेस उनके इंटरेस्ट में काम कर रहा है, तो ही वो उसको सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज दे विल विड्रॉ देयर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम द बिजनेस। तो जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, उनका सपोर्ट अगर बिजनेस को चाहिए, लंबे समय तक उनका सपोर्ट चाहिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उनके लिए सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर बिजनेस ऐसा नहीं करेगा तो वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, जिससे बिजनेस का लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल आर्ग्यूमेंट in favor of social responsibilities of the business, that if the business wants to survive, if it wants to serve its long term interest, it has to take care of its social responsibilities towards the various groups of the society. सेवेंथ आर्ग्यूमेंट की तरफ चलते हैं, जो कहता है कि जो बिजनेस है उसके पास ये पावर होती है कि बिजनेस जो है वो अपने सारी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकता है। बिजनेस कैन कन्वर्ट द प्रॉब्लम्स इनटू द प्रॉफिटेबल डील्स। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देकर बता रखा है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, तो बिजनेस ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरेटर्स और इन्वर्टर्स प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। So it can not only solve the social problems but can also make them effectively useful by accepting the challenge. तो जो भी चैलेंज आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए बिजनेस के रास्ते में, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बिजनेस कैसे ढूंढ सकता है, उनको कैसे वो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकता है, बाय बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आई लोगों के सामने, तो बिजनेस ने क्या करा, इन्वर्टर्स और जनरेटर्स बनाने शुरू कर दिए, जिससे ये साबित हुआ कि बिजनेस जो है, जो सोसाइटी की नीड्स हैं उनके लिए कितना सेंसिटिव है, और उससे उसके बिजनेस की भी ग्रोथ हो रही है। तो बिजनेस जो है वो इतना पावरफुल होता है कि उसको क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और बिजनेस प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कब कर सकता है, जब वो सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में एक्ट करे। तो ये आर्ग्यूमेंट है बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के फेवर में, that if the business fulfill the social responsibilities of the business, it can convert its problems into the opportunities. Come to the last but not the least point is 8 point, holding business responsible for social problems. यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसा माना जाता है कि बिजनेस ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। इट इज आर्ग्यूड दैट सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स इज बीइंग क्रिएटेड or perpetuated by the business enterprises themselves. For example, environmental pollution. तो बिजनेस के जितने भी वेस्ट होते हैं, उससे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये सब क्रिएट होता है। तो क्योंकि बिजनेस इस तरह की पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहा है, तो इसीलिए बिजनेस को ही उसका हल भी ढूंढना चाहिए। तो ये एक सिंपल आर्ग्यूमेंट है कि बिजनेस ही क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बिजनेस को ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए बाय बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो हर एक लेटर से आप एक एक आर्ग्यूमेंट याद कर सकते हैं। ए से अवॉइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, एम से मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, ए से अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद द बिजनेस, बी से बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग द बिजनेस, जे से जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, एल से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, C से converting problems into opportunities, and H से holding business responsible for creating many problems. So these are the total 8 arguments जो कि in favor of social responsibilities of business है, कि बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों फुलफिल करनी चाहिए। तो बिजनेस एक अच्छा बच्चा बन सकता है, बिल्कुल जैसा लोग चाहते हैं, बाय फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। तो ये 8 आर्ग्यूमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, और जो वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो बिजनेस को फुलफिल करनी चाहिए टुवर्ड्स द वेरियस सोशल ग्रुप्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So see you next time with a discussion of these responsibilities and other topics of chapter 6. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.